नमस्कार दोस्तों। एक राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति होता है जो खेत में काम करके घर लौटता है और घर लौटकर अपनी बहू को आवाज़ लगाता है। लेकिन जैसे ही बहू आवाज़ पर वापस नहीं बोलती है, वो समझता है कि शायद इधर उधर कहीं गई हुई है या फिर सो गई दिखे। तो दोस्तों ये देखकर अब वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। दोस्तों जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उसके कमरे की तरफ जाता है। उसके कमरे की तरफ जाने देखता है और उसका दरवाज़ा खोलता है, गेट को खोलता है। गेट को खोलने के बाद जैसे ही घर के अंदर घुसता है, वो देखता है कि उसकी बहू, बेटे की पत्नी बेड पर सोई हुई है, लेकिन उसके कपड़े आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देते हैं। जैसे ही वो आपत्तिजनक स्थिति में उन कपड़ों को देखकर अब वो अपनी बहू को टच करने लगता है। दोस्तों टच करने के बाद तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं, नींद खुल जाती है और दोस्तों उसके बाद उन दोनों के बीच जो होता है उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का परिवार होता है, उस परिवार के मुखिया का नाम होता है राम प्रसाद। दोस्तों राम प्रसाद एक बेटा होता है जिसका नाम बिस्मिल्लाह होता है और उसकी पत्नी जो होती है वो आज से लगभग 10 साल पहले वो ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी थी। दोस्तों अब जो राम प्रसाद होता है अपने बेटे की शादी कर लेता है, लेकिन दोस्तों गरीब परिवार से होता है, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहा होता है। तो दोस्तों बेटे की शादी में वो बहुत ज़्यादा कर्जा कर लेता है, अपने माथे पर बहुत ज़्यादा कर्जा कर लेता है। इस वजह से कर्जदारों से उस पर उसके घर आने लग जाते हैं। उन सभी से परेशान होकर उसका बेटा और राम प्रसाद दोनों चिंता में पड़ जाते हैं और राम प्रसाद कहता है कि बेटा अब तुम्हें कोई बिजनेस, कोई धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है। दोस्तों इसके बाद वो बेटा वहीं पर एक बिजनेस की ट्राई करता है, लेकिन बिजनेस सक्सेस नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद अब बिस्मिल्लाह कहता है कि पिताजी टेंशन मत लो, मैं अब कहीं विदेश जाकर पैसे कमाऊंगा, सारा कर्जा समाप्त कर दूंगा। दोस्तों उसकी शादी को 9 महीने होते हैं। अब वो अपनी बोरी बिस्तर बांधकर विदेश घुमाने के लिए चला जाता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद अब वो अपने परिवार को कुछ पैसे भेजता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और दोस्तों लगभग 6-7 महीने का समय बीत जाता है। दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है अब उसे एक दिन फ़ोन करती, उससे कहती है कि अब बहुत हो चुका है, मैं अब सहन नहीं कर पा रही हूँ, अब आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर वापस लौट आओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, अब मुझ पर आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। दोस्तों इसके बाद बिस्मिल्लाह समझदार लड़का था, वो कहता है कि आपकी परेशानी मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी इतना ही चिंतित हूँ मिलने के लिए, लेकिन थोड़ी मजबूरी है, मेरी पहले पिताजी से बात करवाओ। दोस्तों इसके बाद उसकी बहू अपने ससुर को फ़ोन देती है। बिस्मिल्लाह अपना पिता से बात करता है कि पिताजी मुझे आपकी और गांव की बहुत याद आ रही है, क्या आप कहे तो मैं घर वापस आ सकता हूँ। दोस्तों इसके बाद राम प्रसाद कहता है कि बेटा अपन के पास बहुत कर्जा है और कर्जदार रोज़ घर आते हैं, इसलिए बेटा 2 महीने के बाद अपने धान कुटने वाले हैं, इसलिए उस समय भी कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो इसलिए तुम कुछ दिन और काम कर लो, 1 महीने काम कर लो, जिससे कुछ पैसे हमें भेज देना, हम धान को कुटा लेंगे और उसके बाद अगले महीने जैसे ही कुछ पैसे लेकर तुम घर चले आना। दोस्त इसके बाद फिर उस कहता है कि ठीक है पिताजी। इसके बाद
फ़ोन काट दिया जाता है और जो राम प्रसाद होता है वो फ़ोन को अपनी बहू को देकर आ जाता है। उसके बाद फिर से बिस्मिल्लाह का फ़ोन आता है। बिस्मिल्लाह कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि पिताजी ने मना कर दिया है, 2 महीने के बाद अपने धान कुटने वाले हैं। धान जब कुटेंगे उसके बाद मैं आने वाला हूँ। वो कहती है कि ठीक है, मैं जब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन अब मुझ पर ज़्यादा नहीं रहा जाएगा, तुम्हें अब आना ही होगा, अब आगे कोई भी बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों इसके बाद फ़ोन कट जाता है। दोस्तों इसी प्रकार लगातार रोज़ अपने पति से फ़ोन पर बात करती रहती है और समय बीतता चला जाता है। अब दोस्तों एक दिन राम प्रसाद होता है, वो अपनी बहू से कहकर जाता है कि मैं खेतों को देखने जा रहा हूँ कि अपना धान काटने लायक हो चुका है। दोस्तों इसके बाद उनके धानों को देखने के लिए राम प्रसाद चला जाता है। दोस्तों देखता है कि धानों की कुटाई के लिए तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। दोस्तों इसके बाद वो सीधा मजदूरों के पास जाता है, मजदूरों से बातचीत करता है कि हमारे खेतों के धान काटने हैं। दोस्तों कहते हैं कि आप 2 दिन का वेट करो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं और 2 दिन के बाद वापस लौटेंगे तो तुम्हारे धानों काट देंगे। दोस्तों इसके बाद अब राम प्रसाद बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन की तो बात है, उसके बाद अपने धान कट जाएंगे। दोस्तों 2 दिन के बाद फिर से राम प्रसाद उन मजदूरों के पास जाता है, मजदूरों से कहता है कि चलो अब अपन को अपना धान काटते हैं। सुबह का चाय नाश्ता करके मजदूरों को लेकर धान कटाने के लिए बिस्मिल्लाह खेत में चला जाता है। दोस्तों सारे दिन कटाई करते हैं और लगभग दोपहर के 12 बज जाते हैं। अब दोस्तों सभी मजदूर कहते हैं कि राम प्रसाद जी अब हम घर चलते हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे, नहा धो के कुछ आराम करके वापस 2 बजे के बाद वापस फिर कटाई करने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों अब राम प्रसाद भी समझता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने भी सुबह का नाश्ता पानी किया है, मैं भी घर जाकर कुछ नाश्ता पानी करके आता हूँ। दोस्तों इसके बाद राम प्रसाद अपने घर चला जाता है, मजदूर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जैसे ही राम प्रसाद घर जाता है, घर में अपनी बहू के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी बहू नहीं सुनती है। फिर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर प्रवेश करने के बाद जैसे ही उसकी बहू के रूम की तरफ जाता है, दरवाज़ा खोलता है, तो दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसकी बहू सोई हुई होती है, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में होती है, अपने शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। ये देखकर अब उसके भी मन में कुछ अलग ख्वाब, गलत ख्वाब चलने लग जाते हैं। दोस्तों इसके बाद वो बेड पर बैठ जाता है। बेड पर बैठने के बाद अपनी बहू की कमर को टच करता है। जैसे ही कमर को टच करता है तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद देखती है कि उसका ससुर उसके बेड पर बैठा हुआ है। दोस्तों तुरंत उसकी बहू वहाँ से खड़ी होती है, खड़ी होकर उसे खाना लाती है, खाना खिलाया जाता है और एक कुर्सी लेकर उस साइड में उसी बेड के बगल में बैठ जाती है। वो देखती है कि अपना ससुर बहुत प्यार से खाना खा रहा होता है, अपनी बहू को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, खेत में नहीं ले जाता है, ना ही कोई काम करवाता है। दोस्तों अब फिर शाम का समय हो जाता है और फिर से बिस्मिल्लाह अपनी बहू के पास जाता है तो वही कंडीशन में सोई हुई और लेटी हुई दिखाई देती है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। दोस्तों राम प्रसाद अपनी बहू के बगल में जाकर सो जाता है। दोस्तों लेकिन अब क्या करें कि उसकी सास को मरे भी 10 साल बीत चुके थे और इधर जो उसकी बहू है उसके पति को गए हुए भी लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं। दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दोनों अब आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब दोनों के बीच ये संबंध लगातार चलते रहते हैं। अब रोज का काम हो चुका है। इसी समय धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, लेकिन जो उसकी बेटे की पत्नी होती है उसकी नज़र अब अपने पति से हट जाती है। दोस्तों और रोज़ की तरह अब वो फ़ोन करना बंद कर देती है। इधर बिस्मिल्लाह टेंशन में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, घर में क्या बात हो गई जो आज अब फ़ोन नहीं आ रहे हैं। पहले रोज़ फ़ोन आते थे लेकिन अब 5 दिन हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह फ़ोन करता है, उसकी बहू फ़ोन उठाती है, कहती है ऐसी क्या बात हो गई, क्या हो गया जो घर में
अब तुम फ़ोन नहीं कर रहे हो। वो कहती है कि मेरा फ़ोन में बात करने का मन नहीं करता है और चलो हटो, तुम फ़ोन काटो, बाद में बात करते हैं, और फ़ोन काट देती है। अब बिस्मिल्लाह टेंशन में पड़ जाता है कि निश्चित ही उसकी पत्नी का, उसकी बहू को कहीं न दूसरी जगह सेट हो चुकी है। परेशान होकर, तंग होकर अपनी बोरी बिस्तर पैक करके अब सीधा अपना घर चले आता है। दोस्तों घर आता है, घर आकर उसकी बहू उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है। उसे नेक भी ज़ाहिर नहीं होने दे रही है कि किसी दूसरे से उसका संपर्क हो चुका है। वो इस बात को छुपाना चाहती है, इसलिए उसे बड़े प्यार से, लाड प्यार से, बड़े खुश होकर उससे बातचीत करती है। इधर बिस्मिल्लाह भी बड़ा खुश हो जाता है, सोचता है कि आखिर मैं इतने दिन तक दूर रहा, इस वजह से मुझसे नाराज़ थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर लगातार उसके पास होती है, 2-3 दिन का समय बीत जाता है और एक दिन अब रात के 12 बजते हैं। रात के वैसे ही 12 बजते हैं, उसकी पत्नी अब अपने ससुर के पास पहुंच जाती है। दोस्तों कुछ देर के बाद बिस्मिल्लाह की आंखें खुल जाती हैं और देखती है कि अपनी पत्नी उसके पास नहीं है। दोस्तों ये देखने के बाद वो खड़ा होता है, खड़ा होकर जाकर देखता है तो उसके पिता के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। दोस्तों आवाज़ को सुनकर सीधे अपने पिता के दरवाजे को खोल देता है और जैसे ही पिता के दरवाजे को खोलता है, देखता है कि दोनों ससुर बहू आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई पड़ते हैं और देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैर तरह से ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों सीधा अंदर कमरे में प्रवेश करता है, उसकी बहू को उठाता है, हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर निकालता है और सीधे उसके ससुराल यानी उसके लड़की के मायके छोड़ के चला आता है। कहता है कि तुम्हारा मेरा रास्ता यहीं तक था, आज तक था, तुम तुम्हारी जगह रहो, मैं मेरे घर रहूँगी। दोस्त इसके बाद वो छोड़कर चला आता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस तरह की घटनाएं बहुत घटित हो रही हैं। तो दोस्तों हम आपको इसीलिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जिससे आपके परिवार और आपके रिश्तेदारी में ऐसी कोई घटनाएं घटित ना हो, आप संभल सकें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो और कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं हमारा उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें और ऐसी घटनाएं घटित ना हो, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे, जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।